बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 में हाइड्रोकार्बन में हम अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अल्कीन। इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, ओलेफिन इसको क्यों कहते हैं, इसकी जर्नल फार्मूला और इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, इसको सारे हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज़ अल्कीन। सो अल्कीन में जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, सबसे पहले जो लफ्ज़ डेफिनेशन में आप को सुनना होगा, सो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कीन्स जिसमें ओनली एंड ओनली क्या होगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन होगी। सो यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड से क्या मुराद है, अनसैचुरेटेड, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, इसमें हाइड्रोजन होगी और कार्बन होगी। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स या ओलेफिन्स। सो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है कि इसमें हमारे पास क्या होगी, एट लीस्ट दो कार्बन के दरमियान क्या होगी, डबल बॉन्ड ज़रूरी है। जिस तरह के हमारे पास क्या है, ये इसका नाम क्या है, इटीन है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड एक, इस और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह ये ब्यूटीन है, और ब्यूटीन में कुछ अगर यहाँ पर आप देख लें, एक इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड है। एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड आ गए हैं। सो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। कंपाउंड पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा कार्बन है और इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन मिसिंग है, सो यहाँ पर ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर अल्कीन में वन से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, बस एक ही हमारे लिए काफ़ी है। बस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कीन कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर भी अल्कीन है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। सो यहाँ पर हमने लिखा है कि एट लीस्ट क्या है, एट लीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। दूसरी बात यह है, इसको अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि अगर हम इसमें कोई एटम्स वगैरह या मॉलिक्यूल हम ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा वो जो पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर इस कार्बन में ये हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। कुछ इस तरह हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। ये दो हाइड्रोजन न्यूली ऐड हो गए। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको इसलिए कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। ये बात गौर से सुन लें कि जहाँ पर हमारे पास क्या हो, कार्बन की जो वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड पर सेटिस्फाइड नहीं हो। जिस तरह के हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन यह इस कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। सो लिहाजा ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या ऐसे कार्बन जहाँ पर मिलते हो जहाँ पर इसकी जो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर अगर देख लें, सिंगल बॉन्ड, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन को फिर हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। मतलब फर्दर यहाँ पर और हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मिसाल दे दें कि यहाँ पर इस हाइड्रोकार्बन को अगर आप रोटी दे दें कि ये खाए, तो ये रोटी खा सकता है। लेट्स हाइड्रोजन इसके लिए रोटी है। अगर यहाँ पर मैं और हाइड्रोजन ऐड करना चाहूँ
और रोटी इसको दे देता हूँ इस अल्कीन को, सो ये खाने से इनकार करेगा क्योंकि कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है और सारे कार्बन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। सो लिहाजा फर्दर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो इसको रीज़न फॉर कॉलिंग अनसैचुरेटेड ये तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं अल्कीन में, सो लिहाजा इसको इसलिए अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर आपको कोई एटम नज़र आता है, कोई भी इसमें और एटम्स नहीं हैं, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसी तरह इसको ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, ओलिफिन इसको इसलिए बोलते हैं कि फ़र्स्ट टाइम पर ये लातीनी ज़ुबान है, ओलिफिन ये लातीनी ज़ुबान से लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, ऑयल फॉर्मर, तेल बनाने वाला। इसकी जो लोअर मेंबर है जिस तरह का ईथीन है, प्रोपीन, ब्यूटीन, जब इसको क्या कर ले, एक कुछ एलिमेंट्स जिस तरह के हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से जब इसको मिलाए सो ये जो प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट इसकी से जो प्रोडक्ट बनते हैं, इसकी जो रिएक्शन है एस से करवाए हेलोजन से, सो ऑयली जैसा होता है, ऑयली नेचर होता है इसकी। सो इसलिए इसको ओलेफिन का नाम दिया गया कि इसकी जो स्टार्टिंग जो मेंबर्स हैं ये वाला, इसको क्या कर ले, हेलोजन से मिलाए, इसको रिएक्शन करवाए और ये जो प्रोडक्ट लास्ट में बन जाता है इसका नेचर या जो टच होता है ऑयली सा होता है, इसलिए इसको ओलेफिन बोलते हैं। और ये ओलेफिन लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से निकाला गया है, ऑयल फॉर्मर इसका मीनिंग है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 10th क्लास केमिस्ट्री में इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला है और डॉट इन क्रॉस 5 मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 5 मेंबर ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ अल्कीन, और इसी तरह डॉट इन क्रॉस फार्मूला है 5 मेंबर फर्स्ट जो 5 मेंबर है ऑफ अल्कीन का। सो इसकी जो फार्मूला हम बनाना चाहते, स्ट्रक्चर फार्मूला हो या डॉट इन क्रॉस फार्मूला हो, सो काफ़ी आसान है, इसको थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब भी आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेट्स सपोज हम प्रोपीन या ब्यूटीन का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूले के लिए 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 है। और यहाँ पर क्या है, ई का मतलब ये कि यहाँ पर 1 2 जोड़ कार्बन में क्या बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है। और फर्दर कार्बन में कितने बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। अभी हर कार्बन का बॉन्ड नंबर आप गिन ले कि इसने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने कितने, 1 2 बनाए, तो 2 इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर ले ताकि 4 बॉन्ड बन जाए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेते। इसीलिए इस कार्बन ने कितने बार बनाए हैं, 2 इस कार्बन के साथ बनाए, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ बनाएगा। इसी तरह इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 1 ये वाला 1 ये वाला, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सो लिहाजा क्या है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहते हैं, सो डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर में क्या कर लें, यही ब्यूटीन का मैं बना लेता हूँ। सो ये वाला जो बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर ले, एक को डॉट से इसकी इलेक्ट्रॉन को, कार्बन की इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर ले, हाइड्रोजन की क्रॉस से रिप्रेजेंट कर ले, इसके साथ हाइड्रोजन लगाए, ठीक है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की कार्बन की डॉट से और हाइड्रोजन की क्रॉस से लगाए। यहाँ पर हम डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला में, डॉट और क्रॉस फार्मूला में कार्बन का इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, सो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर ले, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर ले, सिंपल है। इसी तरह हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, सो ये वाला कार्बन, इसकी कार्बन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हम ये लाइन वाला नहीं लगाते हैं, डॉट इन क्रॉस फार्मूला, और एक ये वाला, ठीक है।
ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन कार्बन के दरमियान, सो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर ले, इस हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला और इसको हाइड्रोजन इसके तरह कर लें। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये वाला क्रॉस हाइड्रोजन कर ले। इसी तरह हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस ये वाला बॉन्ड को, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरा और तीसरा, यहाँ पर क्रॉस लगाए, हर हाइड्रोजन के सर पे क्रॉस लगाएं। सो इस तरह फिर इसके साथ हाइड्रोजन लगाएं। सो इसका क्या है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन गया, काफ़ी आसान है। फाइनली हमसे एक चीज़ बोल गया है जर्नल फार्मूला ऑफ अल्कीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्नल फार्मूला ऑफ अल्कीन से क्या मुराद है, लेट्स सपोज आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास क्या है, पेंटीन है, पेंट इन है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख ले। सो पेंट से क्या मुराद है, इसमें 5 कार्बन होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ कितना चाहिए। सो अभी इसका ये जो सवाल है हम जर्नल फार्मूले से निकाल सकते हैं। सो अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला है CnH2n है, इस पर जर्नल फार्मूला अप्लाई कर ले, इससे आपको क्या है ये हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा। सो किस तरह हमारे पास क्या है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो हमारे पास क्या है, पेंटीन में 5 कार्बन है, सो यहाँ पर हम 5 डालेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 फार्मूले से आए हैं, और यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, क्योंकि 5 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, और ये 5 हमारे पास क्या है, पेंटीन में 5 कार्बन है। सो लिहाजा यहाँ पर जो आता है C5 2 5 10, हाइड्रोजन 10, ठीक है। हमारे पास अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हमारे पास 10 होगा। इसी तरह अगर हमारे पास हेप्टीन, हेप्ट इन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, सो हमारे पास क्या है, हेप्टीन में 7 कार्बन होता है, कार्बन 7 होते हैं, और हाइड्रोजन का हमें पता नहीं है। सो लिहाजा यहाँ पर फार्मूले में पुट कर लें, CN की जगह मैंने 7 पुट किया, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 लगाएं, और यहाँ पर क्या है, n की जगह 7 लगाए, तो C7 2 7 14 14। सो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 14 होगी। सो ये क्या है, इसको जर्नल फार्मूला, ये जर्नल जो फार्मूला है इस तरह फिर ये डबल, अगर हमारे पास क्या आ जाए, इसमें डबल बांड आ जाए, क्योंकि एक ये वाला है एक ये वाला है, या ट्रिपल बांड आ जाए तो फिर वो ये जर्नल फार्मूला इस पर एप्लीकेबल नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ क्या है, ये मोनो अल्कीन के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें वैसे अल्कीन जहाँ पर सिंपल एक ही डबल बांड हो। अगर 2 डबल बांड है, 3 या 4 डबल बांड है, तो फिर इसके लिए ये जर्नल फार्मूला CnH2n एप्लीकेबल नहीं है। ये जो जर्नल फार्मूला है अल्कीन का है और साइक्लो अल्केन का ये भी है। सो ये बातें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।